अद्भुत। ठीक हम इसकी व्यवस्था करें, तब तक दूसरे दिन ये घटना घटित हो गई। तो भगवान ने सोचा कि दोनों कार्य होगा, एक तो सीता तो निर्दोष है ही है, लेकिन सीता जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि ये ऋषि मुनि के आश्रम में रह लेंगी और प्रजा के मन में जो खेद है वह खेद भी दूर हो जाएगा। और जब समय आएगा तो वही ऋषि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के हमारे दरबार में आएंगे और तब जो वो सीता का चरित्र लिख करके, रामायण क्या है, रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। रामायण के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि रामायणम कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। एक रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। राम जी तो प्रासंगिक हैं क्योंकि राम जी सीता के पति हैं, इसलिए उनकी भी चर्चा उसमें आती है, लेकिन प्रधानता सीता जी के चरित्र की है। तो सीता जी के निर्दोष चरित्र को स्थापित करने के लिए ही महर्षि ने दिव्य मेधा के द्वारा सारी लीलाओं को देख करके वर्णन किया, फिर लवकुश को याद कराया, और तब वे लवकुश जब अयोध्या में आकर के राम जी के दरबार में कथा सुनाने लगे, पूरी राम कथा, तो उनकी एक एक कथा को, एक एक वर्णन को सुन करके जनता को विश्वास दृढ़ होता गया कि ये जो सुना रहे हैं वो सत्य सुना रहे हैं। तो शुरू से सुनाया राम जी के जन्म से लेकर के, और वहाँ तक की लीला, अग्नि परीक्षण तक की लीला, फिर सीता जी के त्याग तक की लीला का सब वर्णन करके जब सुनाया, तब लोगों को, अयोध्या के लोगों को लगा, हा हंत, हमने अपनी सीता के ऊपर संदेह किया, जो सीता इतनी पवित्र थी। तब उनके मन से जो सीता के प्रति भाव था वो भाव दूर हो गया प्रजा से। तब उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर के चले आए। तो सीता के एक उदात्त चरित्र को समाज के भीतर प्रकट करने के लिए राम जी ने ये अभिनय किया, ये इतना बड़ा त्याग किया। अगर उस समय राम जी चुपचाप सीता जी को रोक लेते और डांट देते प्रजा को, तुम गलत बोल रहे हो, तो सीता जी का ये महान चरित्र समाज में न प्रतिष्ठित होता और लोगों के मन में कहीं न कहीं संदेह बना ही रह जाता, वो संदेह दूर न होता। इसलिए राम जी ने इस तरह से लिखा। बहुत अच्छी तरह आपने समझा। और कारण ये है कि श्री दशरथ जी जब राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करते हैं, राम जी वन में चले गए, तो दशरथ जी को वियोग का दुख हुआ तो जीवन जी नहीं सके। उनकी आयु शेष बची थी, लेकिन राम के वियोग में वो जी नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी बची हुई आयु अपने पुत्र राम को दे दिया कि मेरी ये शेष आयु मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए। तो राम जी 11,000 वर्ष की लीला करने के लिए आए थे। तो जब पिताजी की आयु का भोग उनको करना हुआ, क्योंकि पिता की भी आयु उनको प्राप्त हो गई, तब राम जी ने विचार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, कि जब मैं पिता की आयु का भोग करूं उस समय पत्नी मेरे पास न रहे, क्योंकि वो मेरे पिता की पुत्रवधू है, और उस काल में अगर वह स्त्री पत्नी मेरे पास रहेगी तो यह मर्यादा नहीं होगी। इसलिए पिता की आयु का जब भोग काल आया, उस समय इस बहाने सीता जी को भगवान ने दूर कर दिया। कई कारण थे, आध्यात्मिक कारण, व्यवहारिक कारण, राजनीतिक कारण, अनेक कारणों से जो है। तो राम के चरित्र को कई दृष्टिकोण से देखा जाता है। राम परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक श्रेष्ठ राजा भी हैं, एक श्रेष्ठ पति हैं, एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, एक श्रेष्ठ भ्राता हैं। तो उनका चरित्र कई दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो हर दृष्टिकोण से देखने पर ही राम का संपूर्ण चरित्र प्रकट होता है। एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राम जी के चरित्र का जो उनकी जो वास्तविकता है वो नहीं जान पाएंगे। आज मन में तृप्ति हुआ कि आपकी इस सवाल का फाइनल मुझे आज सही पूरा जवाब दिया।